तो शुरुआत में तो हम जो है हम चैंटिंग को ले लेते हैं, है ना। कहीं से हमें हमें इंस्पिरेशन मिल जाता है, या फिर कहीं से हमें कोई हमें बता देता है ना, कि आपको ये करना चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से हर कोई व्यक्ति शुरुआत में हरि नाम से जुड़ जाता है। पर हमारा प्रोसेस ये नहीं है कि बस हमने एक बार हरि नाम कर लिया, बस खत्म, है ना। जैसे अन्य कई जगहों पर क्या होता है, जब भी नवरात्रि चल रही है, बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे संस्थाएं जो क्या है, कीर्तन करवा रही है ना? कीर्तन होते हैं, भंडारे होते हैं, भजन होते हैं, चौकियां होती हैं, है ना। तो उन सब में क्या होता है कि व्यक्ति आया, कीर्तन में अटेंड किया, उसने प्रसाद पाया और चला गया, है ना? उसके बाद क्या, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, है ना। वहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं है, वहां पर कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ का। बट हमारा जो प्रोसेस है, इट्स नॉट हमारा, बट भगवत गीता जो कहती है, भगवत गीता कहती है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। सततम यानी 24 आवर्स, ऑलवेज हमें ये जो भजन है, कीर्तयन्तो माम, कीर्तन में लगे। तो जप करना भी एक प्रकार का कीर्तन है ना। और जब हम सब मिलकर जप करते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। तो किसी चीज को लंबे समय के लिए करते रहे, प्रतिदिन नियमित रूप से, उसके लिए कंसिस्टेंसी लगती है, और उसके साथ क्या लगता है, डिटर्मिनेशन, निश्चयता, दृढ़ता। जतंतश्च दृढ़ता मतलब विद डिटर्मिनेशन, एफर्ट्स, भगवान बोल रहे हैं जतंतश्च, यतन, दृढ़ता के साथ। फिर ऐसा व्यक्ति जो है, सततम कीर्तयन्तो मां जतंतश्च दृढ़ता, नमस्यन्त नमस्यन्तश्च आत्मभक्तो मद्भक्ता से में प्रिय। ठीक है। तो जब इस प्रकार से हम भजन करते हैं, तो फिर हमें भगवान को हम प्रसन्न कर पाते हैं। नमस्ते नागरिक जिससे युक्त हो। तो यत्न यानी एफर्ट्स विद डिटर्मिनेशन, ये हमारे जो अध्यात्म स्पिरिचुअल लाइफ है इसका की है। हमारे एफर्ट्स का, एफर्ट्स विद डिटर्मिनेशन। बट अभी हमारी प्रारंभिक अवस्था है, हम सब बड़े नए हैं। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ लाइफ, क्योंकि लाइफ एक समान तो चलती नहीं है ना, कि सबकी लाइफ एक प्रकार से स्मूथली चल रही है, हर जगह से सफलता ही मिल रही है, ऐसा तो होता नहीं। लाइफ लाइफ में उतार चढ़ाव बड़े होते हैं, है ना। तो लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो हमारे मन में भी आते हैं, है ना। हमारा मन भी बहुत विचलित होता है, कभी अप कभी हाई, कभी लो कभी डाउन। तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है, हमारे हमारे उत्साह पर पड़ता है, हमारी हरिनाम पर पड़ता है, या फिर अगर हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस पर पड़ता है। तो अगर आप में से किसी को कोई समस्या है तो आप हमें अवश्य बताइए, कॉल कीजिए। ठीक है, हमारा यही पर्पस है कि हम बस किसी न तरीके से आप लोगों को सपोर्ट कर पाए, है? और संख्या संख्या पूरी करना, आप सब लोग, वैसे आप सबकी होगी, एक एक संख्या आप लोग अपने से आपने लिए डिफाइन कीजिए, और अपने अपने घर के मंदिर में जाके भगवान को बोलिए, भगवान हम इतनी संख्या प्रतिदिन करेंगे, 4, 8, 10, 12, 16, जो भी। और उस संख्या को मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने से क्या होगा, देखिए हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है ना वो बढ़ेगी। जिस प्रकार हम जिम जाते हैं, है ना, व्यक्ति 15 किलो के डेली 12 सेट लगा रहा है, तो डेली नियमित रूप से एक ही वजन उठाते उठाते क्या उसकी वजन उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार हमारे साथ भी होगा, है ना? संख्या पूरी करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि आज इन्होंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ, है ना। और थोड़ा प्लानिंग के साथ चलिए। प्लानिंग और गाइडेंस, इनके इसके साथ आप चलेंगे ना, तो आपको 90% समस्याएं आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा गाइडेंस, उसके साथ आप 90% समस्याएं अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार ही, मतलब वैसे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और बहुत उत्साह से जुड़े भी हुए हैं। बस इसी प्रकार से इस चीज को मेंटेन करना है। अगर हम इसको मेंटेन करके चलेंगे ना, ये अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है? मुझे याद है जय बहुत, आई थिंक जय को तो जुड़े बहुत कम समय हुआ है। हालांकि इसने एक या दो राउंड शुरू किया था, बट बहुत कम समय में ये 7 वाला पे आ गया। और आई गेस पुरुषोत्तम मंथ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा था।
तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा और हम बढ़ जाएगा। अभी कार्तिक आ रहा है ना, नेक्स्ट वीक से। आज फ्राइडे है, यानी नेक्स्ट सैटरडे से कार्तिक का जो मास है वो शुरू। तो कार्तिक मास की भी अपनी बहुत महानता है, बहुत विशेषता है। जिस प्रकार पुरुषोत्तम मंथ की थी, उसी प्रकार कार्तिक की भी है। तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल में एक चर्चा करेंगे। आएगा सैटरडे, सैटरडे हम एक ऑनलाइन क्लास रखेंगे इवनिंग में। ठीक है। तो उसमें हम कार्तिक की ग्लोरीज के ऊपर चर्चा करेंगे, कार्तिक के बारे में बताएंगे, कार्तिक के नियम और उसमें कैसे व्रत और अन्य चीजें करते हैं। तो वो सब उसमें हम बताएंगे। ठीक है। और फिर कार्तिक से ही, यानी नेक्स्ट सैटरडे से ही हम आप सब लोगों के साथ एक भक्ति वृक्ष कोर्स स्टार्ट करेंगे। भक्ति वृक्ष, भक्ति वृक्ष में क्या होता है? भक्ति वृक्ष एक सिस्टेमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कोर्स होता है। ठीक है। जिसमें भगवत गीता से छोटे छोटे टॉपिक से लेके, ठीक है, छोटे छोटे एक एक टॉपिक लेके उसके ऊपर डिटेल में चर्चा होती है, ताकि हमारे जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप हो। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिद्धांत हैं, वो उनमें क्लैरिटी आए, है ना। हम बेटर ट्रेन हो जाए। अच्छा, भोग कैसे लगाना है, भगवान की आरती कैसे करनी है, प्रणाम कैसे करना है, एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं वैष्णव। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल लिविंग, ये दोनों चीजें इस कोर्स में सिखाई जाती है। ठीक है। तो ये कोर्स हम थोड़ा सा उन लोगों के साथ करते हैं जो थोड़ा सा सिंसियर हो, है ना। 2 4 6 महीना लगे हुए हैं, जब कर रहे हैं, सिंसियर हैं, इंटरेस्टेड हैं, फिर उनके साथ हम ये कोर्स शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये हम कोर्स नेक्स्ट सैटरडे से, यानी कार्तिक के पहले सैटरडे से शुरू करेंगे। तो ये कोर्स ऑनलाइन ही होगा, ये ऑफलाइन होगा, हमारे घर पर फिजिकल प्रेजेंस में ये होगा। और मंथ में 2 टाइम्स, 2 सैटरडेज इन ए मंथ। ओके। बाकी डिटेल में हम बाद में बताएंगे। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था ना। यस। तो नेक्स्ट न्यू चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अभी तक अच्छा, अभी आप सबको पता है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? कौन बताएगा हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? जप बुक। हाँ, थैंक यू। तो ये है जपा बुक। ठीक है। जप, जो किसने लिखी है? भूरिजन प्रभु के पास। भूरिजन प्रभु कौन है? शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो ये बुक का पर्पस क्या है? ये बुक का पर्पस है कि हम जो जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, उसको हम और अच्छे तरीके से कैसे कर पाए, हमारे मन को हरिनाम में क्या लगा, कैसे लगा पाए, हरिनाम के विषय में गहन, है ना, और डीप में हम कैसे हरिनाम को समझ पाए, इसको जान पाए। तो इस बुक में टोटल आई थिंक 9 कुंजियाँ दी हुई है। हाँ, इस बुक में 9 कीज दी हैं, यानी यहाँ पे आप कह लीजिए 9 पॉइंट्स दिए हैं, जिससे हम अपने जप को बेहतर बना सके। वो 9 पॉइंट क्या है? देखिए, पहला है हरे कृष्ण का जप कर, कि एटलीस्ट जब स्टार्ट तो करो करने के लिए, जैसा भी ये करो। सेकंड है एक मंत्र का सेवन, कि हमें एक एक बार में एक मंत्र करना है। जैसे अगर आप 16 माला कर रहे हो, तो आप मन को ये मत बोलिए अरे यार मुझे 16 माला है। तो मन क्या है ना, मन थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाएगा, थोड़ा सा मतलब उत्साह कम है यार, 16 माला, उसको बर्डन लगेगा। उसको बोले कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, मैं बस अभी जो मंत्र जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको सुनना है। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार में बस मुझे एक मंत्र सुनना है, और उसमें भी एक बार में सिर्फ एक शब्द सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से। तो मंत्र को ना बड़ी बड़ी टास्क मत दिया, अच्छा मुझे 16 माला करनी है, मुझे अभी 5 माला करनी है, अच्छा मैं अभी 5 माला करके ही उठूंगी। अच्छा, बड़ा टास्क मत दीजिए, बड़ा टास्क देंगे ना तो वो घबरा जाए। तीसरा पॉइंट है संकल्प, मतलब डिटर्मिनेशन रही, डिटर्मिन रही, जैसा मैं आपको बता रहा था, है ना, कि मेरी इतनी संख्या, इतना मुझे पूरा करना है, डिटर्मिन रही। चौथी है
मन मन भागेगा। जब हम जप करेंगे आप सबको अनुभव होगा, मन भागेगा, है ना। हार्डली हम एक माला में से दो चार मंत्र सुन पाते हैं, बाकी समय तो मंत्र मन इधर उधर ही भागता रहता है। तो मन को बार बार हमें खींच कर ला कि नहीं नहीं वापिस आओ वापिस, हरि नाम सुनो। मन बोलेगा अरे मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ी सी, मेरा एग्जाम नहीं दीजिएगा, नहीं वापिस आओ, 2-5 मिनट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बार बार सुनाना है। फिफ्थ है डिटैच रहे। फ्रस्ट्रेट मत हो कि मन सुनता नहीं है हमारे बात, है ना। डिटैच रहे, एफर्ट्स करते रहे बट डिटैच हो। छठी, मन की उपेक्षा करें, मन को इग्नोर करते रहे, है ना। मन बहुत सारे आइडियाज देगा जब आप जब करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग करेगा, बहुत सारे प्रलोभन देगा, टेम्पटेशन देगा, बट हमें क्या करना है, मन को इग्नोर करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का फॉर्मूला अपना, किसी को पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का फॉर्मूला क्या था मन को कंट्रोल करने का? किसी को याद हो तो, बड़ा डिटेल में चर्चा किया था इसके ऊपर। किसी को याद नहीं है? भक्ति सिद्धांत जी कहते थे जब आप सुबह उठो तो क्या करना चाहिए? सुबह उठते सारी मन को जूतों से 100 बार मारना चाहिए, और जब रात को सोने से पहले मन को 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप जूता लेके ऐसे ऐसे से मारो, मारने का मतलब है कि आप मन को इग्नोर करो। सेवंथ, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, जो अभी हमने चर्चा की, है ना। भगवान का आश्रय लेना, भय रहित रहना, और इसके ठीक है। तो ये 7 जो पॉइंट्स है अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अब 2 पॉइंट और बचे, 8 एंड 9। तो कल से हम जो 13वां चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी रहेगी, 1/4 बुक ही रह गई। आज प्रोपा जी का कोड पढ़ लेते हैं। आज है 20 अक्टूबर, सैटरडे, सॉरी फ्राइडे है ना आज। आज लिख रहे हैं, हमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी है और अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी, तब हम उनकी इच्छा के यंत्र बन जाएंगे। यह कृष्ण भावना का सर्व महत्वपूर्ण सार है। अत्रय ऋषि को पत्र, 20 अक्टूबर 1973। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कल आज किसको जब किया था, आज किसने किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रियंका ने किया से। आज प्रियंका ने किया, ओके थैंक यू। कल कौन करेगा? कल सैटरडे है ना। बलदेव ब्रो आप करेंगे? आपको भी काफी टाइम होगा ना कितने। हाँ ओके ओके प्रभु, ओके प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा।